नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अपना प्लान चेंज किया है। अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के प्रचार कर रहे थे, वहां उम्मीदवार घोषित किए जा रहे थे। कल भी कानपुर देहात से एक उम्मीदवार को घोषित किया गया, लेकिन यहाँ पर मायावती ने रणनीति में थोड़ा बदलाव करते हुए अब फिर से कमान आकाश आनंद के हाथ में दे दी है, जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक है, मायावती के भतीजे हैं, युवा चेहरे हैं। ये शुरुआत 10 अगस्त को यानी अगले महीने की 10 तारीख को हाथरस से होने जा रही है। हाथरस, जिसे एक जमाने में मायावती का गढ़ कहा जाता था, बसपा का सबसे मजबूत किला हाथरस हुआ करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका जो जाटव बाहुल्य है, और यहीं से अब आकाश आनंद अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मायावती ने तय किया है कि अब जो भी चुनावी सभाएं होंगी चुनाव प्रचार के लिए, अब उसमें विश्वनाथ पाल की जगह आकाश आनंद को भेजा जाएगा। वो हर जिले में जाकर के हर विधानसभा स्तर पर न केवल जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, बल्कि उन इलाकों में जाकर के वो चुनावी सभाएं भी करेंगी। अभी खुद मायावती मैदान में नहीं उतर रही है। मायावती ने सबसे पहले विश्वनाथ पाल और अब आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके पीछे की रणनीति ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से देश में हालात बदले, उसके बाद मायावती को लगा कि किसी युवा चेहरे को मैदान में उतारना चाहिए। आकाश आनंद न केवल युवा चेहरों को बल्कि दलित बिरादरी को, जिसको लेकर के जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, और सामने चुनौती के तौर पर चंद्रशेखर जो लगातार दलितों के सवाल पर सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे में मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद के हाथ में कमान सौंप दी है। आकाश आनंद जल्द ही आपको चुनावी सभाओं में नजर आएंगे। मायावती के मैदान में उतरने से पहले अब आकाश आनंद अलग अलग जिलों में जाकर के सभाएं करेंगे, उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि अगर अभी से उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तो चुनाव प्रचार के लिए एक लंबा वक्त प्रत्याशी को मिल जाएगा, और इस बीच में अगर प्रत्याशी की रिपोर्ट सही नहीं आती है तो उम्मीदवार बदलने की भी गुंजाइश बनी रहेगी। ऐसे में आकाश आनंद को मायावती ने मैदान में उतारकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। एक तो चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो जाएगी, दूसरा युवा चेहरे हैं आकाश आनंद, युवाओं को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, दलित बिरादरी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही मायावती को एक स्पेस मिल जाएगा कि आकाश आनंद की सभाओं से वो इस बात की समीक्षा कर पाएंगी कि आखिर जो बसपा का जो वोट बैंक है, बसपा के जो समर्थक है, वो कितनी बड़ी तादाद में मैदान में नजर आते हैं। तो 10 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सबकी निगाहें अब आकाश आनंद पर टिकी है कि इस विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद किस तरीके से अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाते हैं, किस तरीके से युवाओं को और दलितों को पार्टी से जोड़ते हैं, और कैसे वो जो युवा सांसद है चंद्रशेखर, उनकी चुनौती का सामना करते हैं। नमस्कार।